जांचने का किया ऐलान। महुआ विधायक का बीपी मशीन लेकर पहुंचे विधानसभा। विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर भड़के थे सीएम नीतीश। बिहार विधानसभा सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने किया हंगामा। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की रखी मांग। समस्तीपुर में सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ फेल। लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध जल। लोगों की शिकायत पर अधिकारियों ने नहीं लिया कोई संज्ञान। और रोहतास में मंचलों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी कर की मारपीट में ऑटो चालक और 3 छात्राएं हुई घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। विधानमंडल में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर देखते हुए विपक्ष ने बीपी जांचने का यहां पर ऐलान कर दिया। बता दें कि बीते दिन विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने का मामला यहां सामने आया था, जिसको लेकर आरजेडी के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर यहां विधानसभा पहुंच गए और सीएम के बीपी जांचने की बात कही। जी आज विधानसभा का है, बिल्कुल नए सदस्य को पर ये बीपी मशीन क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। एमएलए हुए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुप्रकाश, विपक्ष ने यहां सीएम का बीपी जांचने का ऐलान किया है। सुबोध राय पर अभी बीते दिन काफी ज्यादा भड़के थे सीएम, जिसके बाद आज वो खुद यहां पर बीपी मशीन लेकर पहुंच गए हैं। जी, आपको बता दें कि आज जो है बिहार विधानसभा का आज 13वां दिन है, जिसको देखते हुए आज जो है सत्र स्टार्ट होना था। सत्र स्टार्ट होते ही विधान परिषद में एक नया चीज आज जो है देखने को मिला। वो था कि विधानमंडल में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर को देखते हुए विपक्षी सदस्यों ने अब उनका बीपी जांचने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को जिस तरह से बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार का जो भड़कने का मामला सामने आया था, उसको देखते हुए आज जो है महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन जो आज बीपी का और आला लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री का जो बीपी है वो बढ़ जाता है, गुस्सा जो है विपक्ष पे ज्यादा दिखता है, उसको देखते हुए जो है हम लोगों ने आज जो है बीपी का मशीन और आला लेकर आए हैं कि उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए बीपी हम लोग चेक करेंगे और उस पर अपनी बातों को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रकाश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो विपक्ष ने सीएम का बीपी जांचने का यहां पर ऐलान कर दिया है और खुद यहां पर बीपी मशीन लेकर यहां विधानसभा सदन में पहुंच गए हैं सीएम का बीपी जांच करने के लिए। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रांची से मॉब लिंचिंग मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की रांची से, मॉब लिंचिंग मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से हम आपको बता रहे हैं, दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया है। यहाँ पर आई इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग मामले में बड़ी कार्रवाई यहाँ एसएसपी की तरफ से। ट्रक चोरी शक में सचिन की पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर यहाँ बड़ी कार्रवाई एसएसपी की तरफ से। 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लगभग 40 लोगों पर बड़ी कार्रवाई एसएसपी की तरफ से की गई है मॉब लिंचिंग पर। 4 आरोपियों की मौके पर गिरफ्तारी भी कर दी गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बहुत बड़ी कार्रवाई कहेंगे इसे मॉब लिंचिंग मामले में एसएसपी की तरफ से।
जी देखिए, कल सुबह आपका मॉब लिंचिंग केस में एक कैदी की डेथ हो गई थी हाजत में, जहाँ पे उसको सदर अस्पताल लाया गया था। लेकिन सदर अस्पताल से उसको लाने की एम्बुलेंस तक नहीं मिली थी, जिसको करके उसको स्ट्रेचर में आधा किलोमीटर दूर तक लाया। ये खबर इतनी जल्दी वायरल हुई कि आपके जो सुरेंद्र झा है एसपी, उन्होंने सीधे संज्ञान लेते हुए जो अभी दरोगा थे उनको और उनके साथ 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है और एक टीम गठित की गई है जो आगे की कार्रवाई करेंगे। जो आगे के 40 लोगों पर, अज्ञात 40 लोगों पर एफआईआर की गई है। इन 40 पे जो पहचान की है उसके लिए टीम गठित हुई है और जल्दी जल्दी इस और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आशीष लगभग 40 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। एक बड़ी इसे कहेंगे कि एक बड़ी पहल एसएसपी की तरफ से की गई है। इससे पहले इस तरीके की यहाँ पर पहल नहीं की गई थी अब तक। जी देखिए, मामला इतना बड़ा इतना बड़ा रूप ले चुका था कि एसएसपी को खुद इसमें आना पड़ा। उन्होंने दरोगों से बात की और कुछ सही जवाब न मिलने पे 4 लोगों को सस्पेंड किया गया और जो आपके दरोगे थे और मुंशी सहित 4 लोगों को सस्पेंड किया गया और जो 40 लोग अज्ञात थे उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और जल्दी उनकी छानबीन शुरू कर दी गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बिहार विधानसभा सदन में मध्य विषेद के उत्पाद विभाग से संबंधित विषय पर परिचर्चा होनी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की, जहां आरजेडी और माले विधायकों ने शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की मांग रखी। वहीं माले विधायकों ने शराब के कारोबार में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की भी मांग की। वहीं विपक्ष के हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। और बिहार विधानसभा में उत्पाद विभाग यानी एक्साइज और जो मद्य निषेध विभाग के बजट पर वाद विवाद होना है और उससे बाद पीडीएस सिस्टम भी बात होनी है। तो अभी इस वक्त जो माले के तमाम विधायक हैं इस वक्त हाथों में पोस्टर लेकर तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की बात हो, पीडीएस सिस्टम में उसको जनरलाइज करना हो और खास करके इस बात जो शराबबंदी के नाम पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज सदन के अंदर बहुत गहमा गहमी होने की बात है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लागू और बिहार में लागू। मद्य निषेध, ऊर्जा और खाद्य संरक्षण का मामला है, वाद विवाद है। हम लोग आज सवाल उठाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये क्या हो गया आपको? आप पर भाजपा का नशा क्यों छा गया? आज भाजपा के एजेंडा को क्यों लागू कर रहे हैं? आप गरीबों को, दलितों को क्यों लाखों लाख शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूस रहे हैं और दलितों को, गरीबों को ही आप फांसी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी शराब माफिया को आपने कटघरे में खड़ा नहीं किया। आपकी पुलिस ने किसी हवेली के अंदर रेड नहीं किया। इसलिए हमने मांग रखा है कि आप जो माझी टोला पर हमले कर रहे हैं ये हमले बंद कीजिए और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब कभी थे उनका वैकल्पिक रोजगार आपने क्यों नहीं किया? उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा और साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं, यहाँ तक कि जेल में भी नहीं है। जब कोई दरोगा 10 लड़का को शराब के आरोप में जेल भेजता है वो तो कंप्लीट है कि यही शराब के नशे में है, नशा मुक्त, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं। इन तमाम सवालों को लेके जो बिजली का सवाल है, जो गरीबों को मुफ्त देने की बात है, आज गरीबों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा रही है। आज जो जन वितरण प्रणाली के तहत जो डीलरों का लूट हो रहा है, ये गरीबों का जो अनाज जो पेट में लात मारा जा रहा है, इनके खिलाफ हम लोग जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे। ये बताइए आप कि रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके स्कूल में सैकड़ों कार्टून जो है शराब पकड़ी गई, अंग्रेजी दारू, और एफआईआर भी हुआ। लेकिन जिनके मालिक हैं ये, लेकिन स्कूल के जो है कर्मियों पर आरोप मढ़ करके ये मुक्त हो गए। तो नीतीश जी इसकी जांच कराएं। बड़े लोगों को आप माफ़ी दे रहे हैं, जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, शराबबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं और गरीबों को आप पकड़ करके जेलों में बंद रहे हैं, उनको फांसी दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा बिहार में। आप इसको ठीक कीजिए। अगर आपको रेड मारनी है तो हवेली और महलों में भी मारिए, जहाँ से अंग्रेजी शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है। उसको छोड़ करके ये खाना पूर्ति के लिए कि हम माने फांसी दिलवा दिए शराब माफिया को, क्या तमाशा है। कहीं ना कहीं शराबबंदी के औचित्य पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जो शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों पर लागू है और वास्तव में कहीं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है और शराब आमतौर पर बिक रही है। हमारे साथ युवा विधायक है माले के। आज पीडीएस सिस्टम पर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, पीडीएस सिस्टम को हम लोग तो एक सर्वव्यापी बनाया जाए, हर किसी के लिए पीडीएस सिस्टम रखा जाए और पीडीएस सिस्टम के अंदर जो करप्शन है,
जो सत्ता संचालित करप्शन बेसिकली ज़्यादा है उसमें, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अधिकारी हैं उनका पैसा बंधा हुआ है, और जो खामियाजा है वो नीचे जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो पीडीएस सिस्टम में एक ज़बरदस्त बदलाव करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो पीडीएस चलाने वाले लोग हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको भी सुने, है ना, और फिर एक व्यवस्थित तरीके से पूरे बिहार के लोगों को सरकार अनाज मुहैया करवाए। लेकिन सरकार का जो नीयत है, मंशा जो है, उस पर हमें शक है, क्योंकि सरकार अभी पीडीएस के माध्यम से जनता को राशन पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान अब इस बात पे चला गया है कि राशन जो है, चावल जो है, उससे कैसे इथेनॉल बना लिया जाए। जो देश इतना ज़्यादा भुखमरी के कगार पे है, 103वें नंबर पर इसका स्थान आता है हिंदुस्तान का भुखमरी के मामले में, बिहार उसमें और भी पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पे सदन के अंदर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही इस बात के लिए कि हम खाद्यान्न सामग्री से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, यानी दारू बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब है कि जो खाद्यान्न पदार्थ यानी जो मक्के से, चावल से जो एथेनॉल बनाने की बात है, कहीं ना इनको लगता है कि वो राशन गरीबों के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर राजद हो या माले हो या जितने भी विपक्षी दल हैं, शराबबंदी का आज मुद्दा है, मद्य निषेध विभाग का आज बजट पर चर्चा होनी है। ऐसे में सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की उम्मीद है, और सदन के बाहर ये दिख भी रहा है। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। तो वहीं झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की बात करें तो साल 2016 से 2019 तक 7वें वेतनमान के लंबित राशि भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। इसका असर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर पड़ा। 7वें वेतनमान के मुताबिक लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार सुबह से हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। बीते दिन से चल रही यहां पर जीडीए की हड़ताल पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा का बहिष्कार। डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। बीमार मरीजों के सामने परेशानियों का अंबार। ओपीडी बंद, सिर्फ इमरजेंसी सेवा बहाल। झारखंड में 3 सालों से लंबित एरियर भुगतान न होने से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन तेज कर दिया है। बीते दिन राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी बहिष्कार करने के बाद ओपीडी बंद करने की घोषणा की गई। आंदोलनरत रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रिम्स, रांची, धनबाद, एमजीएम, जमशेदपुर समेत पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों के ओपीडी बंद करा दिए। रिम्स समेत झारखंड के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी बाधित। जूनियर डॉक्टरों ने तेज किया आंदोलन। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर बहिष्कार। 3 सालों से नहीं हुआ है एरियर का भुगतान। रिम्स समेत 6 मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर 1 मार्च से काम के दौरान काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीए के डॉक्टर चंद्रभूषण के मुताबिक केंद्र सरकार 2016 से 7वां वेतनमान दे रही है, जबकि रिम्स में इसे 2019 से लागू किया गया। लेकिन रिम्स के कई विभागों में काम कर चुके हाउस सर्जन और रेजिडेंट डॉक्टर्स को 3 साल से एरियर नहीं मिला। एरियर की आस में ज्यादातर बैच के हाउस सर्जन और रेजिडेंट डॉक्टर रिम्स के पास होकर राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों में पोस्टेड हैं। कुछ डॉक्टर तो राज्य से बाहर भी जा चुके हैं। एरियर के योग्य सबसे अंतिम वर्ष के डॉक्टरों की अवधि भी अब खत्म की ओर है। 1 जनवरी से 7 पे एरियर हम 7 पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। 2019 से नहीं मिला है हम लोगों को। लगभग 2.5 साल से हम लोगों को एरियर नहीं मिला है। इसलिए हम लोग बहुत बार हम लोग को एश्योरेंस मिल चुका है, लेकिन हर बार एश्योरेंस मिल के बाद में कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार स्ट्राइक करके देखें। बीते दिन राजधानी के रिम्स में भी दोपहर 2 बजे से सारे ओपीडी को बंद करा दिया गया था। जूनियर डॉक्टर ने घूम कर सभी ओपीडी सेवाओं को बंद कराया और जो भी मरीज आए थे उन्हें इलाज के लिए इमरजेंसी भेज दिया।
जेडीए के अध्यक्ष ने बताया कि 7 दिनों से चल रहे धरने के बाद सारे सरकारी अस्पतालों की ओपीडी को बंद करा दिया गया। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और सरकार डॉक्टर के इस मसले पर कोई कदम उठाएगा या फिर इस मुद्दे पर भी पक्ष विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आएंगे। ऐसे कई सवाल है, लेकिन गवाह वक्त ही होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। वह शुरू हो गई हैं। झारखंड में 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2016 से 2019 तक 7वें वेतनमान की लंबित राशि भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। ओपीडी सेवाओं को भी बंद करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ओपीडी सेवाओं को खोल दिया गया है क्योंकि इससे आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेडीए की हड़ताल पर हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई। भुगतान की मांग को लेकर जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार सुबह से ही हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई। ओपीडी सेवाओं को बंद करा दिया गया। इन्होंने काफी सारी ओपीडी सेवाओं को बंद करा दिया, लेकिन कई ओपीडी सेवाओं को एक बार फिर से यहां पर शुरू किया गया है। इस पूरी खबर पर बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार यहां पर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ओपीडी सेवाओं को यहां पर खोल दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने कल दोपहर 2 बजे के बाद से ओपीडी सेवाओं को बाधित कर दिया था और अपनी मांग पर अड़े थे कि 7वें वेतनमान में लंबित भुगतानों को लेकर उनके भुगतान को अविलंब सुनिश्चित किया जाए। और इसको लेकर कल देर शाम स्वास्थ्य सचिव के सोन के साथ भी इनके एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई थी। लेकिन आज सुबह जब ओपीडी सेवाएं दोबारा से शुरू नहीं हो पाई तो रिम्स में सरकार के द्वारा एक प्रशासनिक टीम को भेजा गया और प्रशासनिक टीम ने सीनियर डॉक्टरों के सहयोग से ओपीडी सेवाओं को बहाल कराया है और चरणबद्ध प्रक्रिया में यह ओपीडी सेवाएं अब से थोड़ी देर पहले बहाल हो गई। कंचन, बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार जूनियर डॉक्टर अपनी इन मांगों को लेकर अब से नहीं बल्कि काफी वक्त से हड़ताल कर रहे हैं, काफी वक्त से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुंदन जी, अभी तक किसी तरह से कोई सुध उनकी नहीं ली गई है, कोई भी उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। देखिए, रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने पहले तो काला बिल्ला लगाकर एक विरोध दर्ज कराने की कोशिश की थी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन काला बिल्ला लगाने के बाद उनकी मांगे पूरी होती नहीं दिखी या सरकार के किसी प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उनसे बातचीत नहीं की गई। तब जाकर कल दोपहर 2 बजे के बाद उन्होंने पूर्व सूचना के मुताबिक ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार शुरू किया है और कल दोपहर 2 बजे के बाद ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बाधित रहीं। इसका असर राज्य के बाकी अन्य 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी देखने को मिला, लेकिन आज सुबह से जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक रांची और दुमका के में ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं, लेकिन बाकी जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू इन 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं वैकल्पिक इंतजामों के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले रिम्स में प्रशासनिक टीम के पहुंचने के बाद सीनियर डॉक्टरों के सहयोग से वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए ओपीडी सेवाओं को चालू किया जा रहा है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2016 से 2019 तक 7वें वेतनमान की लंबित राशि भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया और कई ओपीडी सेवाओं को भी यहां पर बंद करा दिया, लेकिन एक बार फिर से यहां पर ओपीडी सेवाओं को शुरू करा दिया गया है। चलिए, इसी बीच रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर रांची से आपको दिखाने जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। चलिए, बढ़ते अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना आधी अधूरी पड़ी हुई है, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर के करियन पंचायत का है, जहां गायघाट से नल जल योजना के आधे अधूरे कार्य छोड़ दिए गए।
जिससे दर्जनों परिवार के लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। नल जल योजना की सुविधा से वंचित दर्जनों परिवार के लोगों ने लिखित आवेदन जिलाधिकारी को देकर कार्रवाई की मांग की थी, पर महीनों बीत जाने के बावजूद भी अब तक बड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे आने वाली गर्मी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा चिंता का माहौल देखा जा रहा है। 2 वर्ष हो गया लगा हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं है। अब हम लोग गर्मी में परेशानी उठाना पड़ता है, कहीं बाहर से पानी ला करके पीना पड़ता है, इससे लोग को परेशानी है। इसलिए कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। 2 साल हो गया है लगभग यहाँ पर नल जल के लिए गड्ढा हुआ था 2 साल पहले, अभी तक पाइप 2 साल से डला हुआ है, अभी तक कोई नल जल नहीं लगा। अब हम लोगों की इतना परेशानी है, हमने डीएम तक के भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और आने वाले टाइम में गर्मी के टाइम है, अभी ना पानी मिल रहा है न कुछ भी, आगे और समय जो है से भीषण होने वाला है, कोई सुनवाई नहीं है ऐसे पर। इस नल जल संबंध में हम लोगों के यहाँ पाइप बिछा दिया गया है, अब उस लगभग 2 साल हो गया है, अभी तक उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोगों को नल जल अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए डीएम साहब को भी हम लोगों ने करीब 1-1.5 महीना पहले पिटीशन दिया है, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वहीं रोहतास जिले के सासाराम चौसा मुख्य पथ पर परीक्षा देकर ऑटो से लौट रही छात्राओं के साथ आधा दर्जन मंचलों ने छेड़खानी करते हुए मारपीट की। वहीं विरोध करने पर ऑटो चालक की भी यहां पर पिटाई करते हुए ऑटो के शीशे तोड़ दिए गए। इस मारपीट और छेड़खानी की घटना में ऑटो चालक और 3 छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गईं, जिनका इलाज करगहर के पीएचसी में कराया गया। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना यही हुआ कि हम लोग जा रहे थे और बिलासपुर मोड़ पे जब पहुँचे तो वहाँ बिलासपुर मोड़ पे तो ऐसी तीखा मोड़ है, हम गाड़ी धीरे कर लिए और वो लोग उधर से हॉर्न मार रहा था, तो हम सोचे कि भाई आप लोग निकल जाओ तभी हम जाएंगे। जब वो लोग निकला ना तो उसमें से झांका इस गाड़ी में, तो देखा कि खाली लड़के लोग हैं, वो लोग टिटकारी मारने लगा। तो हम टिटकारी मारा तो हम अपना गाड़ी स्लो कर लिए कि माने बढ़ जाओ तब हम जाएंगे। जब देखे कि बढ़ गया तब हम अपने गए, और जब आगे गए तो वो क्या किया कि गाड़ी को मोड़ दिया, मोड़ करके अब एक और कह रहा है तुमको रोक नहीं रहा है। अब इसी में एक बहस कर रहा है और 2-3 लड़का सब लड़के संग छेड़खानी करने लगा, उसी में मारपीट हो गया। तो वहीं खबर बिहार के बांका जिले की है, जहां पर गोपालपुर जेडीयू विधायक हरियार के साथ दुर्गा मंदिर के पास जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। मौके पर गुर्गों के साथ यहां पर पहुंचे और स्थानीय नंद किशोर साहू के साथ उन्होंने यहां पर अभद्रता की और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे, जिससे वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची यहां पर बौसी पुलिस ने इस मामले को बमुश्किल शांत कराया। वहीं जिले के जेडीयू महामंत्री उमेश यादव ने आकर यहां बीच बचाव भी कराया। वहीं थाना अध्यक्ष बौसी ने बताया कि इस भूखंड पर 2 लोगों के बीच 107 और 144 धारा पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है। का जमीन कोनो है नहीं, विधिवत नहीं है, पेपर से भी नहीं है, किसी तरह नहीं है, और वह रंगदारी करने के ख्याल से यहाँ आया था और अपना रंगदारी दिखा रहा था। जो वह सब जगह करता है वही करने के लिए वो श्याम बाजार भी आया था। निकलिए, जाने दीजिए। हम लोग चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से कई जिलों में राजधानी पहुंचे ग्राम रक्षा दल के कर्मचारी। तो कई जिलों से राजधानी पहुंचे हैं ग्राम रक्षा दल के कर्मचारी। पटना से बड़ी खबर, दैनिक भत्ता और मानदेय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं कर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, दैनिक भत्ता और मानदेय की यहां पर मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कर्मियों को लगातार समझाने बुझाने की कोशिश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर तमाम कर्मी पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ क्या कुछ अपडेट मिल रहा है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से सड़क से सदन तक अब हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। विधानसभा सत्र का अभी मानसून चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सड़क से सदन तक हंगामे का दौर जो है वो लगातार शुरू है। ऐसे में अगर बात करें हम पटना, राजधानी पटना में, तो एक बार फिर से ग्राम रक्षा दल पुलिसकर्मी, पुलिस मित्र बिहार के जो है जिलों से आए हुए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए और पटना के आयकर गोलंबर से उन्होंने विधानसभा घेरने का प्लान बनाया था। और उसी दरमियान में कहीं ना कहीं पुलिस की भारी मौजूदगी ने इस प्लान को विफल किया है। वहीं लोगों को अब समझाने में, कर्मियों को समझाने में जुट गई है। वहीं आपको सबसे अहम बात बता दें कि अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं ये जो ग्राम रक्षा दल के पुरुष और महिला कर्मी है वो सड़क से सदन की लड़ाई को अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी मांगों को कहीं ना कहीं पूरा करवाने के लिए मानदेय इनके मकसद है। अपने को समायोजन करना, ये इनका खास मकसद है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी बातों को सुने। और तमाम जो जिलों से आए हुए कार्यकर्ता हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है उसको समझाने के फिराक में लगी हुई है। जी, मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दे चुके हैं अनिल ये तमाम कर्मी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कर्मी है वो साफ तौर पे ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जब तक इनके जो दैनिक भत्ता है और मानदेय की जो राशि है उसको जल्द से जल्द सरकार पूरा नहीं करती है, जिसको लेकर आज विधानसभा घेरने की ये तैयारी पूरी करने की बातें कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मांगों को लेकर कर्मियों को समझाने में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्मियों को समझाने बुझाने की कोशिश में यहां पर फिलहाल पुलिस लगी हुई है। और अब खबर मुंगेर से है। आपको बता दें कि मुंगेर में ये खबर सामने आई है जहां पर खुदकुशी का मामला है। ये कासिम बाजार थाना क्षेत्र में युवक ने खुदकुशी कर ली है। बता दें कि मृतक जमालपुर में गिट्टी और बालू का कारोबार करता था। वहीं उसे कुछ दिन पहले एक युवती से प्रेम हो गया था, जिसे लेकर घर में लगातार विवाद चल रहा था। युवक ने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने पंखे से लटके शव को उतारा और घटना की सूचना थाने को दी। जानकारी मिलते ही बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।